हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है हर्ष और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने पहले 3 किंगडम, सबसे पहले चैप्टर के टॉपिक का मतलब समझा था और पहले 3 किंगडम जो थे वो कवर कर दिए थे। कौन से? मोनीरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। आज हम फोर्थ किंगडम चालू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट किंगडम है कौन सा? किंगडम प्लांटे। कौन सा किंगडम चालू करने वाले हैं? किंगडम प्लांटे। ठीक है, तो किंगडम प्लांटे। अब जब मैंने तुमको वो फ्लो चार्ट करवाया था, वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस था, उस बेसिस का जब एप्लीकेशन करवाकर मैंने तुमको जो फ्लो चार्ट करवाया था, उस फ्लो चार्ट में याद करो किंगडम प्लांटे किंगडम प्लांटे में और कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? सारे के सारे प्लांट्स होंगे, वो किस में आ जाएंगे? किंगडम प्लांटे में आ जाएंगे। तुम याद करो किंगडम प्लांटे जो था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? ये जो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? यहाँ पर मल्टी सेलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और ऑटोट्रॉफिक होंगे। कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? सबसे पहले मल्टी सेलर होंगे और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। कैसे होंगे? मल्टी सेलर एंड यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, और तीसरा आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब फिर से एक बार देखो कैसे होंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब अपने ने पढ़ा था, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स खुद के न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ह्यूमंस अपन कैसे हैं? जैसे ह्यूमंस तो क्या, जैसे प्लांट्स कैसे हो गए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले, मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। मतलब उनको खुद के न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता। अपने जैसे ह्यूमंस जो है वो कैसे हैं? अपने खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए अपन एक्सटर्नली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि क्या हो जाएगा? प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? दी ऑर्गेनिजम्स which prepares इट्स ओन फूड। जो खुद का खाना खुद बना रहा है वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। अब तुम याद करो जब अपन ने सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब उसमें प्लास्टिड वाले टॉपिक में अपने ने देखा था कि भाई प्लांट्स के पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल वाला पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से वो उसका खाना बना सकता है। अब ये जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन प्लांट्स, वो प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है क्या? प्रिपरेशन। मतलब क्या है भाई? ये लोग क्या करेंगे? लाइट की प्रेजेंस में खुद का खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, तो आओ एक बार अपन फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस जो होती है उसका एक ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं। तो भाई प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्शन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। 6CO2 होता है, 12H2O चाहिए होते हैं, 6O2 बनता है और 6H2O रिलीज होता है। ये जो है ये क्या है? प्लांट का फूड। ये क्या है? प्लांट फूड। C6H12O6 ग्लूकोज बोल सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है ये किसके प्रेजेंस में होती है? एक तो इस प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, और दूसरी किसकी चाहिए? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जो लीव्स ग्रीन किसकी वजह से अपीयर होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से अपीयर होती है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O रिएक्ट करते हैं और प्लांट के फूड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट में कहां पर फाउंड होता होगा? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें फाउंड होता है? क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का क्या था? अपना प्लास्टिड था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना जो किंगडम प्लांट है उनका एक जनरल सा ओवरव्यू हो गया। अब ये जो किंगडम प्लांट है को अपन कितने 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी तुमको ये प्लांट्स तो कैसे होते हैं? एकदम इजीली विजिबल।
स्ट्रक्चर्स होते हैं, इजीली विजिबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तुम देख के पता लगा सकते हो कि कौन प्लांट है कौन एनिमल्स है। बल्कि जो पहले 3 किंगडम अपन ने पढ़े, कौन से, मोनिरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, उसमें तुम देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये किंगडम प्लांटे होता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप में जो होते हैं वो ये जो किंगडम प्लांट है उसको क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो होता है, मतलब 5 ग्रुप हो जाएंगे, ऐसे बना दो। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। पहले ग्रुप का नाम क्या होता है, थैलोफाइटा। दूसरा ग्रुप जो होता है उसका नाम क्या होता है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा बोल दो, या तो ब्रायोफाइटा बोल दो, या तो ब्रायोफाइट्स बोल दो। तीसरा कौन सा ग्रुप होगा, टेरिडोफाइट्स। तीसरा ग्रुप होता है टेरिडोफाइट्स। चौथा ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म्स। और 5वां ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म्स। अब ये जो 5 ग्रुप जो अपन पढ़े, 5 ग्रुप जिसमें अपने ने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, किंगडम प्लांटे को। ये ग्रुप की, ये कैसे मैंने इसको अरेंज कर रखा है, अगर अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन दी, ऐसे अगर मैं इस ग्रुप में डाउन जाऊंगा, मतलब थैलोफाइट पढ़ूंगा, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म्स, तो होगा क्या, जो एडवांसमेंट है प्लांट की, जो भी एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट जो होती चली जाएगी वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे ब्रायोफाइट जो होता है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, लीस्ट एडवांस्ड ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लीस्ट एडवांस्ड ग्रुप, इतना ज्यादा एडवांस नहीं है। बल्कि जो एंजियोस्पर्म है ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप। एंजियोस्पर्म कैसा हो जाएगा, मोस्ट एडवांस ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो थैलोफाइटा से जब एंजियोस्पर्म्स तक अपन आएंगे तब एडवांसमेंट का लेवल क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस का एप्लीकेशन देखा था, वैसा ही एक एप्लीकेशन जो है वो किंगडम प्लांटे में भी देखने मिलता है। इसके 5 ग्रुप में देखने मिलता है। ठीक है, एक एक करके वो पूरा चार्ट में तुमको बनाता हूँ, फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट अगर तुमको याद हो गया ना, तो समझो तुम्हारा किंगडम प्लांटे खत्म। तुमको सिर्फ क्या देखना रहेगा, उसके एग्जांपल्स देखने रहेंगे। पूरा किंगडम प्लांटे जो होगा ये एक चार्ट में समराइज हो जाएगा। ठीक है, आओ करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स है, कितने हैं प्लांट्स है। सपोज करते हैं जब अपने पास कितने प्लांट्स अवेलेबल है, 100 प्लांट जो है वो अवेलेबल है। जैसा लास्ट टाइम किया था वैसा ही इस बार भी कर रहे हैं। अब भाई प्लांट्स है, तो प्लांट्स में देखा कि भाई 2 टाइप के प्लांट्स अपने को देखने मिल रहे हैं। एक प्लांट कौन से देखने मिल रहे हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाले। रुक जाओ, पेन चेंज कर लेता हूं। कौन से देखने मिल रहे हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाले। कौन से, थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाले। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मैंने जब तुमको वो पढ़ाया था तब भी बताया था। थैलस का मतलब क्या होता है कि नो प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब अगर ये ग्रुप के प्लांट्स को अगर तुम देखोगे तो ये प्लांट को देख के तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि इस प्लांट में रूट कौन सी है, लीफ कौन सी है, स्टेम कौन सी है। ठीक है, और दूसरा जो प्लांट, दूसरे ग्रुप का प्लांट जो है वो कैसे होंगे, प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ कैसी है, इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का क्या नाम आता है, थैलोफाइटा। सबसे पहला किंगडम क्या नाम आएगा, थैलोफाइटा। ठीक है, सबसे ये कैसा हो जाएगा, पहला किंगडम हो जाएगा। अब जिनमें प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में, उनको फर्दर और क्लासिफाई किया, उनमें देखा कि रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट है। अब उन सारे ऑर्गेनिज्म में रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट थी। सपोज कर लिया कि ये जो थैलोफाइटा वाले जो ग्रुप है उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स आ गए अपने पास, 10 ऑर्गेनिजम्स आ गए। ठीक है, अब जिनके पास प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट थी, उनमें देखा कि वो क्या प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट,
और एक आ जाएगा वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। अब तुम बोलोगे वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें क्या आता है? वेस्कुलर टिश्यू में आता है। जाइलम किसके लिए होता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो फ्लोएम जो होता है वो किसके ट्रांसपोर्ट के लिए होता है? फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो जिनमें भी वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है वो कौन से ग्रुप में आ जाएंगे? ब्रायोफाइट्स। वो किस में आ जाएंगे? ब्रायोफाइट्स में आ जाएंगे। सेकंड ग्रुप हो जाएगा। सपोज कर लो इसमें भी 10 ऑर्गेनिजम्स थे। अब जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू जिनमें प्रेजेंट है उसको और फर्दर क्लासिफाई किया। उनमें देखा कि भाई वेस्कुलर टिश्यू जिसमें भी प्रेजेंट है उसमें क्या सीड प्रेजेंट है या नहीं है। क्या देखा? सीड प्रेजेंट। ये तो ऐसा लिख दो, यहां एब्सेंट कर दो पहले, सीड एब्सेंट, और यहां कर दो सीड प्रेजेंट। ठीक है, तो जिनमें भी सीड एब्सेंट होता है उनको कौन सा ग्रुप, उसमें कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। सपोज कर लो इसमें 20 ऑर्गेनिजम्स थे और जिनमें भी सीड प्रेजेंट थे, तो जिनमें भी सीड प्रेजेंट है उसको फर्दर और क्लासिफाई किया और उनमें देखा कि क्या सीड के बाहर फ्रूट की कवरिंग है या नहीं है। मतलब क्या होता है? सीड जो होता है, सीड जब अपना आगे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स तब मैं तुमको और डिटेल में बताऊंगा, पर एक ओवरव्यू ले लो। सीड क्या होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तब सीड का फॉर्मेशन होता है। तो जिनमें भी सीड प्रेजेंट था उनमें देखा क्या फ्रूट एंड फ्लावर एब्सेंट, और एक ग्रुप में मिला फ्रूट एंड फ्लावर प्रेजेंट। ठीक है, जिनमें भी फ्रूट फ्लावर एब्सेंट था वो ग्रुप में आ गए कौन? जिम्नोस्पर्म्स। उसमें कौन से ग्रुप में आ गए? जिम्नोस्पर्म्स। और जिनमें भी प्रेजेंट था उसमें कौन आ गए? एंजियोस्पर्म्स आ गए। ठीक है, तो तुम समझे ये इतना क्या किया अपने ने? क्लासिफाई किया सारे प्लांट्स को। सपोज कर लो कितने हो गए? 10 और 40 हो गए टोटल। और जिम्नोस्पर्म्स में 20, जिम्नोस्पर्म्स में 30 और एंजियोस्पर्म्स में 30 ऑर्गेनिजम्स देखने मिले। मतलब जितने भी प्लांट्स थे 100 के 100 प्लांट का क्या हो गया? एक क्लासिफिकेशन हो गया। 10 प्लांट में देखने मिला, उनमें कोई भी रूट स्टेम लीफ जो है वो अपने को देखने नहीं मिल रही, तो उसको कौन से ग्रुप में डाल दिया? थैलोफाइटा में डाल दिया। जिसमें देखने मिल रही थी उन प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई किया, उनमें देखा वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, ब्रायोफाइट में डाला। जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था उसको फर्दर क्लासिफाई किया, उनमें देखा सीड प्रेजेंट है नहीं है, सीड एब्सेंट था, टेरिडोफाइट में डाला, प्रेजेंट था उसको फर्दर क्लासिफाई किया। सीड के ऊपर कभी भी तुम देखोगे सीड जो होता है, जैसे तुमने एप्पल देखा होगा, एप्पल में क्या होता है? अंदर जो होते हैं वो 2 छोटे छोटे सीड होते हैं और अंदर क्या होता है? ये बाहर की साइड क्या होता है? पूरा का पूरा फ्रूट होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट। और ये क्या हो जाता है? सीड। ठीक है, सीड किसका रिजल्ट होता है? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। तो भाई जिम्नोस्पर्म्स होंगे उनके पास फ्रूट फ्लावर नहीं है, मतलब सिर्फ सीड्स होंगे, उसके ऊपर की बाहर की जो कवरिंग है फ्रूट की वो नहीं होगी, बल्कि एंजियोस्पर्म्स में वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन से क्या किया? सारे के सारे प्लांट्स को 5 ग्रुप में अपन ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमेशा जैसा करते थे एक एक करके सारे ग्रुप देखेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, एक एक करके 5 के 5 ग्रुप देख के किंगडम प्लांटे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सा देखेंगे अपन? थैलोफाइटा का किंगडम। देख, थैलोफाइटा का किंगडम, मुंह से किंगडम ही निकलता है यार। थैलोफाइटा का ग्रुप देखेंगे। अब थैलोफाइटा को किंगडम बोलना क्यों गलत है? क्योंकि किंगडम तो प्लांट है ना यार, किंगडम हमेशा प्लांट्स होता है और प्लांट्स में अपन ने ग्रुप पार्ट रखे, इसीलिए इनको ग्रुप बोलना ज्यादा बेटर है। किंगडम तो पूरा ही गलत है, किंगडम प्लांटे होता है, प्लांटे हमेशा किंगडम होगा और ये जो होंगे उसके सब ग्रुप्स है, सब अपने ने इसको फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप क्या आ जाएगा? थैलोफाइटा। सबसे पहला ग्रुप क्या आ जाएगा? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा तुम नाम से ही पता लगाओ, थैलोफाइटा इसका नाम थैलोफाइटा क्यों रखना जरूरी था? थैलोफाइटा का मतलब होता है कि थैलोफाइटा का मतलब होता है जिसमें थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा? थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन। थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है?
थैलस का मतलब अपने ने पढ़ा था, जिसमें मतलब इसका मतलब क्या होगा, थैलस का मतलब होता है नो प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीफ। मतलब अगर थैलोफाइटा ग्रुप के अगर तुम ऑर्गेनिजम्स देखोगे तो तुम उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकोगे कि कौन सा, मतलब उसमें रूट प्रेजेंट है, स्टेम है, लीफ है, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन करना ही बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो थैलोफाइटा ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब अपने ने देखा था क्या था, वेस्कुलर टिश्यू में क्या आ जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता था, वाटर का ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम क्या करता था, फूड का ट्रांसपोर्ट। ये दोनों जो, ये दोनों जाइलम एंड फ्लोएम किसमें इंक्लूडेड होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू में, और ये दोनों जो होते हैं थैलोफाइटा वाले किंगडम, थैलोफाइटा वाले ग्रुप में एब्सेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ दी थैलोफाइटा वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये किस में होते हैं, ये किस में आते हैं अपने, एक्वाटिक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स आर एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब क्या होते हैं, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर फाउंड होंगे, पानी में फाउंड होंगे। ठीक है, अब ये जो थैलोफाइटा वाले, थैलोफाइटा बोलो, थैलोफाइटा के ऑर्गेनिजम्स को थैलोफाइटा के ग्रुप में भी रख सकते हैं, और थैलोफाइटा का दूसरा नाम क्या है, एल्गे। मतलब ये जो थैलोफाइटा बोलो वो किसके इक्वल है, एल्गे के इक्वल है। मतलब थैलोफाइटा और एल्गे जो है, मतलब ऐसे दो नाम होते हैं, थैलोफाइटा बोलो तो थैलोफाइटा बोलना चाहो, एल्गे बोलना चाहो तो एल्गे बोल सकते हैं। थैलोफाइटा क्यों लेते हैं, क्योंकि ईज ऑफ कन्वीनियंस होती है, थैलोफाइटा से तुरंत पता चल जाता है कि थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, ये क्या हो गई, मेजोरिटीज के ऑर्गेनिजम्स को और भी क्या बोल सकते हैं अपन, एल्गे बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्गे होती है, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा रख कर रहा हूँ। अब ये जो एल्गे होती है, एल्गे जो होती है, एल्गे के तीन पार्ट होते हैं, एल्गे को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक होती है ग्रीन एल्गे, एक होती है ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे तुमको नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्रीन एल्गे का मतलब क्या होगा, जो एल्गे ग्रीन कलर की होगी उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन एल्गे। तो ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स याद रखना हमेशा। एक फेमस एग्जांपल आता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आएगा, स्पाइरोगाइरा आएगा, यूलोथ्रिक्स आएगा, ठीक है, कारा आएगा। ये सब क्या है, ये सब ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स में आएगा। दूसरी एल्गे जो होती है वो कैसी होती है, ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे नाम से ही पता चल रहा होगा कैसी अपीयरेंस में होगी, ALGAE, कैसी अपीयरेंस में होगी, ब्राउन कलर की होगी। ब्राउन एल्गे का फेमस एग्जांपल होता है फ्यूकस, ठीक है, डिक्टियोटा भी होता है। एक होती है रेड एल्गे, तीन टाइप की एल्गे होती है, एक होती है रेड एल्गे। रेड एल्गे का फेमस एग्जांपल क्या ले लोगे तुम, क्या होता है, पोरफायरा, पोरफायरा। तो ये क्या हो गई अपनी ग्रीन एल्गे। मतलब एल्गे जो होती है वो किस तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे। ठीक है, तो बस अपना जो थैलोफाइटा किंगडम है वो इतना ही है। मेजर मेजर पॉइंट याद रखना, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई प्रॉपर रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होगी, वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होंगे, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा, मेजॉरिटी इसके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक्वेटिक होंगे। थैलोफाइटा को एल्गे भी बोलते हैं। एल्गे के ये तीन पार्ट होते हैं बेस्ड ऑन दी कलर्स, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, और इनके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक काम करो, मैं तुमको क्या कर देता हूँ, जो जितनी भी एल्गे है, जितनी मतलब एल्गे की मेरे को जितनी भी पिक्चर्स मिलती है एल्गे की या तो थैलोफाइटा की, वो तुमको एक बार बता देता हूँ, ये एक बार देख लो। ठीक है, चलो फिर दूसरे ग्रुप पे मूव करते हैं। दूसरा ग्रुप अपना कौन सा आ जाता है, ब्रायोफाइट। दूसरा ग्रुप अपना कौन सा आ जाता है, ब्रायोफाइट आएगा। दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा, ब्रायोफाइट आएगा। ठीक है, ऐसे देखो तो आसान है, अगर तुम रिलेट कर सकोगे जितने भी मैंने तुमको पहले लेक्चर्स पढ़ाए, टिश्यूज वाले, सेल वाले, अगर वो तुमने अच्छे से देखे तो तुम कनेक्ट कर पाओगे। मैं भी वैसे ही कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरा नॉलेज जो है वही बेसिक से आ रहा है, और मैंने तुमको वो नॉलेज तुमको प्रोवाइड करवा रखा है।
वो तुम अगर वीडियोस देख लोगे और वही नॉलेज तुम यहाँ अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा तुमको क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरा दूसरा ग्रुप जो अपन पढ़ते हैं, देखो किंगडम ही निकलता है, वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा। वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा। अब जो ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है, ब्रायोफाइटा ग्रुप में क्या होता है, अपने ने देखा था यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगी। क्या होगा यहाँ पर, वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ, वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होगी। यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू जो होता है, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वही जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर भी वो जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। अपन ने देखा था वेस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस जो होता है वो कौन से किंगडम से चालू होगा, टेरिडोफाइट से चालू होगा। ठीक है, ये क्या हो गई, वेस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अब जो ब्रायोफाइटा वाले किंगडम जो होते हैं उनको और भी क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तुम एम्फीबियंस का मतलब समझो। एम्फीबियंस का मतलब क्या है, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। दी ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, दी ऑर्गेनिजम्स विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। तो ये जो ब्रायोफाइटा जो है इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है, इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मैं तुमको रीजन देता हूँ। अब भाई ये जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लैंड पे तो रह सकते हैं, बट इनको इनका जब फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जब मेल गैमेट और इनका फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके लिए उनको कौन सा मीडियम चाहिए, वाटर का मीडियम चाहिए। बिकॉज क्यों बोलते थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट दे कैन लिव ऑन लैंड, लैंड पे रह सकते हैं, बट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर की जरूरत चाहिए। फर्टिलाइजेशन होगा और वहां से क्या हो जाएगा, नया ब्रायोफाइट का प्लांट अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में इतना ही है। अब ब्रायोफाइट जो होते हैं, एक चीज तो हमेशा ध्यान रख लेना, ब्रायोफाइट जो होंगे उनको एक बार मैं देख लेता हूँ, सब ठीक है ना, हाँ सब ठीक चल रहा है। अब जो ब्रायोफाइट जो होते हैं उनको दो हिस्सों में तुम डिवाइड कर सकते हो, एक हो सकते हैं लीवरवर्ट्स और दूसरे होते हैं मॉसेस। दो पार्ट में ब्रायोफाइट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो जाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक होते हैं लीवरवर्ट्स और दूसरे क्या होते हैं, मॉसेस। अब जो लीवरवर्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को मैंने बी से लिख दिया, ठीक है। और ये जो मॉसेस जो होती है ये क्या होती है, मोर एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स। तो ये जो डिफरेंशिएशन अपन ने किया लीवरवर्ट्स और मॉसेस का, ये किस बेसिस पे था, एडवांसमेंट के लेवल पे था। ठीक है, अब लीवरवर्ट्स में कौन से एग्जांपल्स होते हैं, लीवरवर्ट्स में आता है रिक्शिया, मार्शेंटिया, ये सब किसके एग्जांपल है, लीवरवर्ट्स के एग्जांपल है। और मॉसेस के कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, फ्यूनेरिया, सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो फ्यूनेरिया का ही है। ठीक है, तो इसी के साथ ब्रायोफाइटा भी जो है अपना खत्म हो जाता है। एक बार सारे फोटोज देख लो ब्रायोफाइटा की। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट किंगडम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट किंगडम देखो, फिर से किंगडम निकला। नेक्स्ट ग्रुप पे मूव करते हैं, कौन सा, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आ जाएगा, टेरिडोफाइट्स, ग्रुप 3। कैसा आएगा, टेरिडोफाइट्स। अब भाई जो टेरिडोफाइट्स है ना, इसमें तुम्हारी बुक में बहुत ज्यादा गलत चीजें दे रखी है, बट कोई नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो देखो। तुमको अगर विश्वास ना हो तो एक बार गूगल पे भी कर लेना, वही सब सही है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले तो क्या होगा, वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ। रूट स्टेम एंड लीफ जो होगी वो क्या होगी, वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होगी। अब टेरिडोफाइट जो ग्रुप है उसमें क्या होता है, वेस्कुलर
वेस्कुलर टिश्यू मतलब क्या हो जाएगा? वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम। जाइलम किसके लिए होता है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड फ्लोएम, फ्लोएम किसके लिए होता है? फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? टेरिडोफाइट्स जो होती है उसमें अपने ने देखा था कि वेस्कुलर टिश्यूज तो प्रेजेंट है बट सीड्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो सीड्स जो होती है, सीड्स आर एब्सेंट, और जो ऑर्गेनिजम्स में सीड एब्सेंट होती है उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगेम्स। नाम याद रखना, उनको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगेम्स। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें सीड मिलती है और जिनमें सीड नहीं मिलती। सीड अगर एब्सेंट होगी तो क्रिप्टोगेम्स बोलेंगे, और अगर सीड्स प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोल देते हैं अपने? फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स। ये कौन से, ये वाले जो होते हैं, ये कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट जो होते हैं, ये कौन से ग्रुप में आ जाएंगे? क्रिप्टोगेम्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? क्रिप्टोगेम्स में आ जाएंगे। ठीक है, और क्या है टेरिडोफाइट्स में? जैसे अपन ने जो ब्रायोफाइट्स थे उनको क्या बोला था? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला था। वैसे ही टेरिडोफाइट्स को क्या बोला जाता है? और भी रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल जो होता है उसको क्या बोला जाता है? अपने टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या है इस टेरिडोफाइट्स में? और तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक बार इसके एग्जांपल देख लो। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? हॉर्स टेल जो होता है, हॉर्स टेल इसका एग्जांपल है। ठीक है, और तो क्या होता है? हॉर्स टेल इसके एग्जांपल्स होते हैं। हॉर्स टेल को और भी क्या बोलते हैं? नीटेल्स बोलते हैं। ठीक है, और मार्सिलिया, मार्सिलिया भी इसका एग्जांपल है। बहुत सारे होते हैं, मार्सिलिया हो गया, ठीक है, सेल्विनिया होता है, सेलाजिनेला होता है, इक्विसेटम होता है, बट इतने सारे बुक में नहीं है तो अपने को भी इतनी सारे लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस इसमें इतना ही है टेरिडोफाइट्स में। छोटा सा ही किंगडम है, तो छोटा सा ही ग्रुप है, खाली बेसिक सी चीजें याद रखनी, टेरिडो क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स वाली चीजें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा जाता है? जिम्नोस्पर्म्स। तुम देखो, जितना भी मैंने तुमको फ्लो चार्ट में एक बार बताया था कि किसमें कैसे डिफरेंशिएट किया है, सारे इसके फीचर्स जो है वो ही दे रखे हैं, उससे एक भी ज्यादा फीचर नहीं दे रखा है। जो भी एक आध दो फीचर एक्स्ट्रा मिल रहा है तुमको, वो क्या कर लो? उसको याद कर लो। जो फोर्थ वाला जो ग्रुप आएगा, फोर्थ वाला ग्रुप जो है वो कौन सा है? जिम्नोस्पर्म्स। GYM, वो कौन सा है? जिम्नोस्पर्म्स। अब भाई जिम्नोस्पर्म्स, अब यहाँ से क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा प्लांट जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं? एडवांस्ड हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में तो लिटरली बहुत बहुत लंबे क्या ट्रीज देखने मिल जाते हैं ये ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहले वही बेसिक से चालू करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ। वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ जो होगा वो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है, वेस्कुलर टिश्यू वही अपने ने पढ़े कौन से, पहले लिख दिया। वेस्कुलर टिश्यू वही कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स को, और इसका अगर तुम ग्रीक में अगर तुम मतलब देखोगे तो जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। और स्पर्म्स का मतलब क्या होता है? सीड। मतलब जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनको और भी क्या बोला जाता है? नेकेड सीड बोला जाता है। बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पर सीड्स जो होते हैं, सीड्स आर प्रेजेंट। अपने ने देखा था जिम्नोस्पर्म्स में क्या होंगे? सीड्स आर प्रेजेंट होंगे, बट नॉट कवर्ड विथ फ्रूट। फ्रूट से क्या होंगे? कवर नहीं होंगे। 2 मिनट रुको, मैं एक बार रिफिल कर लेता हूँ, थोड़ी इंक खत्म हो गई है। 21 सेकेंड। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या हो गया? अपने ने देखा था सीड्स तो फाउंड होते हैं, सीड्स फाउंड होते हैं, बट ये कौन सी ब्लू है ना? हाँ, सीड्स तो फाउंड होते हैं बट सीड्स में अपने को फ्रूट और फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इसीलिए जो जिम्नोस्पर्म्स का और भी इसीलिए क्या नाम पढ़ा जाता है? नेकेड सीड्स। नेकेड सीड का मतलब बता देता हूँ। जो इसको फ्रूट्स, ये जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट से कवर नहीं होते, ये फ्रूट से कवर नहीं होते। एंड हेंस दे आर
नोन एज नेकेड सीड्स। अब नेकेड सीड्स का मतलब पता चला, ये फ्रूट होता है और ये फ्रूट के अंदर के जैसे दो सीड है, ये क्या है अपने पास फ्रूट है और ये क्या हो गए अपने पास सीड हो गए। अगर भाई सीड के पास मतलब ये फ्रूट जो है ये क्या हो गई, सीड की एक कवरिंग हो गई बाहर की। अगर फ्रूट ही एब्सेंट है तो सीड क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सीड देखने मिलेगा, आसपास कोई भी फ्रूट नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, नेकेड सीड्स बोल देते हैं। ठीक है, अब जो जिम्नोस्पर्म्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स याद रखना। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, एक होता है पाइनस एंड दूसरा होता है एंसाइकस। ये दो एग्जांपल जो है वो जिम्नोस्पर्म के फेमस है। ये भी याद रखना, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर्स लिख दो ना, क्या है, फ्रूट एंड फ्लावर्स आर एब्सेंट। फ्रूट फ्लावर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ जिम्नोस्पर्म्स में इतना ही है ना, हाँ इतना ही है, कोई भी ज्यादा नहीं है। वो वाला पॉइंट याद रखना, बिग ट्रीज आर फाउंड इन दिस ग्रुप। ये ग्रुप में क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी अपने को देखने को मिलते हैं। बस जिम्नोस्पर्म्स में इतना ही है। लास्ट वाला ग्रुप अपन देखने जाते हैं, कौन सा, एंजियोस्पर्म्स। लास्ट ग्रुप कौन सा आ जाएगा, एंजियोस्पर्म्स। उसी के साथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये प्लांट किंगडम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे बहुत तुम बिलीव नहीं करोगे, हमको 11th में पता है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का पूरा अलग ही चैप्टर पढ़ाया था। पूरा मतलब प्लांट किंगडम का एक अलग चैप्टर और एनिमल किंगडम का एक अलग चैप्टर। ठीक है, तुमको इतना नहीं है, अच्छा है, कोई नहीं। पांचवा जो होगा, वो पांचवा ग्रुप जो है वो कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म्स। वो क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, एनजीओ का मतलब जो होता है ग्रीक में, एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म्स का मतलब तो पता ही है क्या होता है, सीड्स होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो कैसे होता है, अपने ने देखा था, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप होंगे। कैसे होते हैं, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप क्या होंगे, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स में सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पर वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ रूट स्टेम एंड लीफ जो होगी वो क्या होगी, वेल डेवलप्ड होगी। वेस्कुलर टिश्यूज जो होंगी, वेस्कुलर टिश्यूज जो होती है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब ये जो कोई जिम्नोस्पर्म्स है, सीड्स जो होती है, सीड्स आर कवर्ड विथ फ्रूट। फ्रूट से जो होती है वो क्या होती है, सीड कवर होती है। एंड हेंस इज नोन एज हेंस इज नहीं आएगा, हेंस नोन एज कवर्ड सीड्स। क्या बोलेंगे इसको, कवर्ड सीड्स भी बोल देंगे। ठीक है, अब जो जिम्नोस्पर्म होगा, अपने को पता है ये सीड जो है उसमें फ्रूट की कवरिंग है, तो फ्लावर एंड फ्रूट्स आर प्रेजेंट। फ्लावर एंड फ्रूट जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। मतलब तुम जो भी जितने भी तुम फ्लावरिंग प्लांट्स देखोगे तुम्हारे आसपास, वो कौन से ग्रुप में आएंगे, एंजियोस्पर्म्स में आएंगे। ठीक है, अब ये जो भी सीड होता है, सीड क्या होता है भाई, सीड क्या होता है, सीड फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। मतलब सीड को कैसे बताऊं मैं, फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, अब होता क्या है, सीड जो होता है उसको अगर तुम क्लोजली अगर तुम देखोगे तो सीड में स्ट्रक्चर्स फाउंड होती है सीड्स में। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, कॉटिलिडॉन्स। मैं तुमको बताता हूँ कॉटिलिडॉन्स होती क्या है, COTYLEDONS। ठीक है, क्या होती है, कॉटिलिडॉन्स होती है। अब कॉटिलिडॉन्स क्या होती है, अगर तुम सीड को देखोगे तो सीड कैसा होता है, ऐसा, ये क्या होती है सीड की एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या हो गए, कॉटिलिडॉन्स। ये क्या हो गए, कॉटिलिडॉन्स हो गए। और ये क्या होता है,
एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो सीड का ये जो पार्ट है ये कैसा दिख रहा है तुमको? एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए कॉटिलीडॉन्स को और भी क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन्स को और भी क्या बोला जाता है? सीड लीफ। कॉटिलीडॉन्स को और भी क्या बोलते हैं? सीड लीफ बोलते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, कॉटिलीडॉन्स। अब कॉटिलीडॉन्स के नंबर के बेसिस पे कि भाई एक सीड में कितने कॉटिलीडॉन है, एक कॉटिलीडॉन है कि दो कॉटिलीडॉन है, इस नंबर के बेसिस पे सीड्स को डिवाइड किया जा सकता है, एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड करा जा सकता है। अब एंजियोस्पर्म्स को ऐसे डिवाइड कर लो, एंजियोस्पर्म्स एक आ जाएगा मोनोकोट, एक आ जाएगा मोनोकोट और दूसरा आ जाएगा डाइकोट। अब भाई मोनोकोट तुमको नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, डाई का मतलब क्या होता है? टू। मतलब मोनोकोट में क्या होगा? एक कॉटिलीडॉन, और डाइकोट में क्या होंगे? दो कॉटिलीडॉन। डाइकोट में क्या होंगे? दो कॉटिलीडॉन। तो इसी तरह अपने एंजियोस्पर्म को भी क्या कर सकते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो बस एंजियोस्पर्म्स में भी इतना ही है, ज्यादा कुछ भी किसी में भी मैंने तुमको सिर्फ तुम वो जो मैंने तुमको सबसे पहले फ्लो चार्ट जो बताया था उस फ्लो चार्ट पे हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना। वो अगर फ्लो चार्ट तुमको दिमाग में आ गया तो तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सब कुछ अपन ने वैसा का वैसा पढ़ा है, ये भी पॉइंट वहां का फ्लो चार्ट से है, ये भी फ्लो चार्ट से है। एंजियोस्पर्म ये खाली नाम के दो पॉइंट है, ये जो मैंने नाम पढ़ा इसके मतलब के दो पॉइंट है, और ये थोड़ी चीज नवी है। थोड़ी मतलब सब में ऐसा ही है, सारे ग्रुप में ऐसा ही है, बहुत सारी चीजें रिपीटेड है, एक दो चीजें नवी है। बस तुम तो खाली फ्लो चार्ट में कॉन्सेंट्रेट करना और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा पूरा प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। तो बस इसके साथ ही अपने प्लांट किंगडम खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? एनिमल किंगडम, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर लेंगे? सारे क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।